लास्ट का अर्थ है पिछला, पिछले, पिछली। लास्ट का अधिकतर प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। लास्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक कीवर्ड है। ये एक पहचान है। जब भी लास्ट का प्रयोग हो रहा हो तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ही बनाएं। पिछले सप्ताह मेरा एक स्कूल दोस्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वन ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक। यहाँ पर जो हेड है एज ए मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। हैव की सेकंड फॉर्म हेड है, तो हैव और हेड हेल्पिंग वर्ब के रूप में परफेक्ट टेंस में काम करते हैं और ये मेन इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो यहाँ पर हेड जो है हैव की सेकंड फॉर्म मतलब V1 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का ही प्रयोग किया जाता है। पिछले सप्ताह रोजाना बारिश हुई। लास्ट वीक इट रेन्ड एवरी डे। पिछले सप्ताह रोजाना बारिश हुई मतलब पिछले सप्ताह बीते हुए समय की बात हो रही है। इसलिए जिस भी शब्द के साथ लास्ट आ गया इट मीन वो बीते हुए समय की बात है, और बीते हुए समय के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। मैंने कल रात आपको 4 फ़ोन किया था, लेकिन आप बाहर थे। आई फोन्ड यू 4 times लास्ट नाइट बट यू वर आउट। आप बाहर थे। यू वर आउट ये सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है, और फ़ोन की सेकंड फॉर्म फोन्ड, यहाँ पर आपको कॉल्ड भी यूज़ कर सकते थे। आई कॉल्ड यू 4 times लास्ट नाइट बट यू वर आउट। वे मुझे पिछली रात मिलने आए। दे केम टू सी मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट को कल रात भी कहते हैं। वे मुझे पिछली रात मिलने आए। दे केम टू सी मी लास्ट नाइट। यहाँ केम जो है V2 का प्रयोग किया गया है, और टू सी इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मतलब टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। जब दो वर्ब इकट्ठी आ रही हों तो उस पहली वर्ब के आगे इन्फिनिटिव या जीरंड का प्रयोग किया जाता है। जीरंड में टू नहीं लगता, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके साथ जीरंड का प्रयोग किया जाता है, कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। इन्फिनिटिव मीन टू और उसके बाद V1 का प्रयोग। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड ए फीवर लास्ट नाइट। यहाँ पर भी हेड मेन वर्ब के रूप में काम कर रही है। हेड जो है हैव की सेकंड फॉर्म है। ए फीवर एक नाउन बन गया है, क्योंकि फीवर के आगे आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है जो अनिश्चित है, तो इसलिए ये ए फीवर एक नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। और लास्ट नाइट में ना कल रात भी बोल सकते हैं और पिछली रात भी बोल सकते हैं। नाइट जो एक नाउन है और लास्ट एक एज ए एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है, जो कि नाइट की विशेषता बता रहा है। कल रात उसने मुझे प्रस्तावित किया। शी proposed
मी लास्ट नाइट, कल रात उसने मुझे प्रस्तावित किया। प्रपोज की सेकंड फॉर्म प्रपोज्ड है, माना प्रस्तावित, किसी को प्रस्तावित करना। मुझे कल रात किसने फ़ोन किया? हु कॉल्ड मी अप लास्ट नाइट। मुझे कल रात किसने फ़ोन किया? यहाँ पर हु WH फैमिली का मेंबर है, लेकिन हु का मोस्टली एज ए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है, और इसलिए सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करने के बाद, क्योंकि WH फैमिली के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हु एक ऐसा WH फैमिली मेंबर है जो कि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कॉल्ड जो है हु सब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब V2 का प्रयोग किया गया है। ये ध्यान रहे, हु हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आपसे निवेदन है, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और इसको आगे शेयर करें, ताकि वह उन वंचित बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनको इंग्लिश के रूल्स समझ नहीं आते। इसलिए मैंने कोशिश की है हिंदी में एक एक शब्द की विशेषता बताते हुए बताया जाए, ताकि उनको आसानी रहे। जय हिंद।